अत्यंत दिव्य और अद्भुत स्थान का वर्णन मिलता है। वह स्थान जहाँ भगवान विष्णु निवास करते हैं, एक ऐसा स्थल जो न केवल इस संसार से परे है, बल्कि उसका हर कण शांति और अनंत आनंद से भरा हुआ है। यह स्थान है वैकुंठ धाम, जहाँ देवताओं के देव भगवान विष्णु का अभेद और दिव्य निवास है। यह वह स्थान है जहाँ भगवान विष्णु अपने आशीर्वाद के साथ संपूर्ण ब्रह्मांड की देखरेख करते हैं। यहाँ के हर तत्व में आध्यात्मिक शांति, समृद्धि और न्याय का प्रतीक है। आइए जानते हैं वैकुंठ धाम के बारे में और इस दिव्य स्थल के महत्व को, जो न केवल हमारी आस्था से जुड़ा है, बल्कि ब्रह्मांड के गहरी रहस्यों को भी प्रकट करता है। वैकुंठ धाम हिंदू धर्म में स्वर्ग या मोक्ष के अवदान से जुड़ा हुआ एक अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान है। यह वह स्थान है जहाँ भगवान विष्णु का निवास माना जाता है। वैकुंठ को सुख, शांति और परम आनंद का स्थान माना जाता है और इसे धार्मिक दृष्टि से सर्वोच्चतम स्थान के रूप में पूजा जाता है। आइए अब हम वैकुंठ धाम के बारे में विस्तार से जानते हैं। वैकुंठ क्या है? वैकुंठ का अर्थ, वैकुंठ शब्द संस्कृत से लिया गया है, जिसमें वे का अर्थ है नहीं और कुंड का अर्थ है रोकना या बंधन। इस प्रकार वैकुंठ का शाब्दिक अर्थ है जहाँ कोई बंधन न हो या जहाँ कोई रुकावट न हो। इसे एक निबोध और पूर्ण सुख का स्थान भी माना जाता है। वैकुंठ को नरक से मुक्त और आत्मिक शांति के सर्वोत्तम स्थान के रूप में देखा जाता है। यहाँ कोई दुख, संताप या जन्म मृत्यु का चक्र नहीं होता। भगवान विष्णु का निवास, वैकुंठ धाम को भगवान विष्णु का परम धाम माना जाता है। हिंदू धर्म में भगवान विष्णु को पालक और रक्षक के रूप में पूजा जाता है। वे सृष्टि के पालन करता है और उनका निवास वैकुंठ में होता है। वैकुंठ भगवान विष्णु के अधिकार क्षेत्र के रूप में माना जाता है, जहाँ उनके साथ उनके भक्त, देवता और अन्य दिव्य शक्तियाँ निवास करते हैं। यहाँ निराकार शांति और निर्विकार सुख का अनुभव किया जाता है। वैकुंठ का महत्व, वैकुंठ धाम को एक ऐसा स्थान माना जाता है जहाँ अत्यधिक पुण्य और आध्यात्मिक प्रगति के साथ व्यक्ति मुक्ति प्राप्त करता है। इसे एक स्थिर और शाश्वत स्थिति के रूप में समझा जाता है, जहाँ आत्मा परम ब्रह्म से मिलकर मोक्ष की प्राप्ति करती है। यहाँ व्यक्ति का जन्म मृत्यु का चक्र समाप्त हो जाता है और आत्मा शांति की अवस्था में पहुंचती है। वैकुंठ को शांति, भव्यता और दिव्यता का प्रतीक माना जाता है, जहाँ न कोई दुख है और न कोई चिंता। वैकुंठ का वर्णन वेदों और उपनिषदों में, वैकुंठ का मूल विचार वेदों या उपनिषदों में तो स्पष्ट रूप से नहीं मिलता, लेकिन इसके अस्तित्व और भगवान विष्णु के दिव्य निवास स्थान के बारे में परोक्ष रूप से संकेत मिलते हैं। तैत्तिरीय उपनिषद और कंठ उपनिषद, इन उपनिषदों में भगवान विष्णु की पूजा, उनकी दिव्यता और ब्रह्मा के साथ उनके संबंध का उल्लेख है, जो वैकुंठ के अस्तित्व की परिकल्पना को आधार प्रदान करता है। हालांकि इन शास्त्रों में वैकुंठ शब्द का स्पष्ट प्रयोग नहीं होता, लेकिन वैकुंठ को ईश्वर का शाश्वत निवास और आत्मिक मुक्ति का स्थान माना गया है। विष्णु पुराण, वैकुंठ के बारे में सबसे विस्तृत जानकारी हमें विष्णु पुराण से मिलती है, जो एक प्रमुख पुराण है। विष्णु पुराण में भगवान विष्णु के निवास स्थान के रूप में वैकुंठ का विस्तार से वर्णन किया गया है। विष्णु पुराण में कहा गया है कि वैकुंठ वह स्थान है जहाँ पुण्यात्माएं शाश्वत सुख प्राप्त करती है, जो भगवान विष्णु के भक्तों के लिए स्थायी और परम सुख का स्थान है। विष्णु पुराण में यह भी बताया गया है कि वैकुंठ से शाश्वत सुख और मुक्ति मिलती है और वहाँ न कोई दुख है न कोई संताप। यह एक दिव्य और सुखमय स्थान है जहाँ भगवान विष्णु का वास है और भक्तों को मोक्ष प्राप्त हो
विष्णु कहते हैं, जो लोग मुझसे प्रेम करते हैं और मेरे भक्ति मार्ग को स्वीकार करते हैं, वे वैकुंठ धाम में मेरे साथ निवास करते हैं। श्रीमद् भागवतम में भी भगवान कृष्ण कहते हैं, जो लोग निस्वार्थ भाव से मुझसे प्रेम करते हैं, वे मृत्यु के बाद वैकुंठ धाम में स्थान प्राप्त करते हैं, जहाँ वे कभी पुनर्जन्म नहीं लेते। भगवद गीता में भी भगवान श्री कृष्ण ने अपने परम धाम का उल्लेख किया है। उन्होंने कहा है कि जो भक्त उनके साथ सच्ची भक्ति और प्रेम से जुड़ते हैं, वे उनके धाम को प्राप्त करते हैं। भगवद गीता में श्री कृष्ण कहते हैं, जो लोग उनके परम धाम में पहुंचते हैं, वे जन्म मृत्यु के चक्र से मुक्त हो जाते हैं। रामायण और महाभारत में भी वैकुंठ का संदर्भ आता है, खासकर जब भगवान विष्णु के भक्त को मुक्ति होती है। रामायण में जब भगवान राम के भक्त हनुमान ने भगवान राम के साथ अपनी भक्ति और प्रेम का संदेश फैलाया, तो भगवान राम ने कहा था कि वे वैकुंठ धाम में उन्हें हमेशा अपने साथ रखेंगे और उनकी भक्ति के कारण वे मोक्ष प्राप्त करेंगे। महाभारत में भी यह कहा गया है कि जो लोग भगवान विष्णु की भक्ति में जीवन बिताते हैं, वे अंत में उनके धाम को प्राप्त करते हैं। वैकुंठ धाम की विशेषताएं: निरंतर आनंद और शांति। वैकुंठ धाम को एक ऐसे स्थान के रूप में माना जाता है जहाँ कोई भी दुखद स्थिति या विषाद नहीं होता। यहाँ सब कुछ परिपूर्ण और शांतिपूर्ण होता है। यह स्थान अखंड सुख और सतत आनंद का प्रतीक है। भगवान विष्णु के साथ निवास। वैकुंठ धाम में भगवान विष्णु स्वयं निवास करते हैं और उनके साथ देवी लक्ष्मी, ब्रह्मा, शिव, देवताओं और भक्तों की उपस्थिति होती है। यहाँ परम सत्य और दिव्य प्रेम की अनुभूति होती है। स्वर्ग और नरक से परे। वैकुंठ को स्वर्ग से भी श्रेष्ठ और नरक से परे माना जाता है। यह वह स्थान है जहाँ आत्मा को शाश्वत शांति और पूर्णता मिलती है। यहाँ किसी प्रकार का पुनर्जन्म नहीं होता है। अत्यधिक भव्यता। शास्त्रों में वैकुंठ धाम के बारे में लिखा गया है कि यहाँ सुरम्य महल, सुनहरी सड़कें और विभिन्न प्रकार के रत्न और अमूल्य गहनों से भरे महल है। यहाँ के आकाश में दिव्य प्रकाश होता है और समस्त स्थान पर आनंद और सुख का वातावरण होता है। भगवान के चरणों की पूजा। वैकुंठ में भगवान विष्णु के दिव्य पद की पूजा की जाती है। उनके चरणों में नित्य नवे और सुखमय स्थितियां होती है और उन्हें भक्तों द्वारा ध्यान, भक्ति और श्रद्धा से पूजित किया जाता है। वैकुंठ धाम कैसे प्राप्त करें? वैकुंठ धाम की प्राप्ति के लिए भक्ति, सच्चे समर्पण और भगवान विष्णु की पूजा महत्वपूर्ण मानी जाती है। भगवान विष्णु की पूजा। नारायण का ध्यान, विष्णु सहस्त्र नाम का जाप और विशेष रूप से श्रीमद् भगवद गीता का अध्ययन करना। सत्कर्म और दान। सत्कर्म और दान से पुण्य प्राप्त करने से आत्मा का उच्चतम स्थान प्राप्त होता है। भक्ति और श्रद्धा। भगवान के प्रति अडिग श्रद्धा और निष्ठा रखना और उनके नाम का जाप या हरि कथा में भाग लेना वे पुण्य प्राप्ति में सहायक होते हैं। मोक्ष की प्राप्ति। मोक्ष प्राप्त करने के बाद जीवात्मा को वैकुंठ धाम की प्राप्ति होती है, जहाँ वह भगवान विष्णु के साथ स्थायी रूप से निवास करता है और जन्म मृत्यु के चक्र से मुक्त हो जाता है। वैकुंठ धाम हिंदू धर्म के अनुसार एक दिव्य और परम स्थान है, जो शांति, आनंद और भगवान विष्णु के सानिध्य का प्रतीक है। यह वह स्थान है जहाँ आत्मा को शाश्वत शांति और मुक्ति प्राप्त होती है और यह स्वर्ग से भी श्रेष्ठ माना जाता है। वैकुंठ का मार्ग भगवान के प्रति भक्ति, समर्पण और साधना के माध्यम से खोला जाता है और वहां जाकर आत्मा को परिपूर्णता और मोक्ष मिलता है। तो यह था वैकुंठ धाम, जहाँ भगवान विष्णु का दिव्य निवास है। एक ऐसा स्थान जो न केवल ब्रह्मांड के अस्तित्व की धारा को बनाए रखता है, बल्कि हमारे भीतर के आत्मिक शांति और सौहार्द का प्रतीक भी है। यह
समर्पण से जीवन की सर्वोच्चतम सिद्धि प्राप्त होती है। आशा है कि इस यात्रा से आपने कुछ नया सीखा और भगवान विष्णु के महान कार्यों और उनके पवित्र निवास के बारे में गहरी समझ प्राप्त की। जैसे भगवान विष्णु ने कहा था, जहाँ भक्त का प्रेम है वहाँ मैं हूँ। तो आइए हम सब मिलकर अपने जीवन में प्रेम, भक्ति और सद्गुणों को लाएं, ताकि हम भी एक दिन उस दिव्य वैकुंठ धाम का हिस्सा बन सकें।